इसके पार जब मिला प्यार। काकू क्या हो रहा है आपको? काकू काकू उठिए, आंखें खोलिए। काकू आंखें खोलिए। काकू क्या हुआ आपको? आप बेहोश कैसी हो गई? ये बदबू। ये पोछे के पानी से बदबू आ रही है, लेकिन ये व्योम, कहीं ये सब व्योम ने तो नहीं किया? कौन हो तुम? मेरी बहन से दूर हटो। और तुम ये क्या कर रहे हो उसके साथ? सुनाई नहीं देता क्या? दूर हटो। मेरी बहन को हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना। और इस कमरे में अकेले क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? कौन हो तुम? अपनी शक्ल दिखाओ, कौन हो? व्योम? व्योम? ये व्योम था। परी, परी, परी। ये सब क्या हुआ? बाहर सब नशे की हालत में पड़े हैं और यहाँ पर ये सब कुछ बिखरा बिखरा है। अब मुझे परी के नेक के मार्क्स को चेक करना है। अब प्लीज यहाँ पे आइए। इसके गले में तो कोई मार्क्स ही नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? सुबह तो निशान थे, डॉक्टर आपने तो खुद देखे थे, तो गायब कैसे हो गए? डॉक्टर ये देखिए ना, फोटो में निशान साफ साफ दिखाई दे रहे हैं और अब गायब हो गए। ऐसे कैसे हो सकता है डॉक्टर? फॉरेंसिक जांच के लिए भी कुछ नहीं बचा और पुलिस की रिपोर्ट के लिए भी कोई एविडेंस नहीं है। डॉक्टर प्लीज ऐसा मत कहिए। आपने तो खुद निशान देखे थे ना, वो निशान सुबह थे। तो आप पुलिस को बोल दीजिए ना, वो आपकी बात पर विश्वास करेंगे। देखिए तन्वी जी, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं साइंस में बिलीव करता हूँ। हो सकता है वो गला दबाने का निशान हो ही नहीं, किसी और चीज का हो। सारी डिटेल्स निकालो, सारे पड़ोसियों से पूछताछ करो। तुम्हें याद भी रहता है घर पे तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है? हाँ तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, ड्यूटी से नहीं। हाँ 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 तुम्हें याद भी है कि घर पे कोई बीवी है? हाँ सर। क्या है? सर, ये परी के गले की फोटोज है। सर, इसमें परी के गले पर उंगलियों के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। आजकल ऐसी फोटो से ऐसे ही बना सकते हैं। डॉक्टर ने कोई रिपोर्ट भेजी? डॉक्टर की रिपोर्ट बनाने के पहले ही उंगलियों के निशान गायब हो गए थे। तो क्या फायदा इन फोटोज का? मेडिकल रिपोर्ट ही कानून के हिसाब से प्रूफ मानी जाती है। लो। यस सर। हाँ 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 बाबा, गार्ड्स भीड़ को रुकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भीड़ है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है।
उनके हाथ में जो कुछ भी आ रहा है सब दरवाजे के ऊपर फेंक के मार रहे हैं। मैंने घर के नौकरों से कहकर घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। तुमने कमिश्नर से बात की थी? जी। कोई खीर बना रहा है क्या किचन में? हॉस्पिटल में तो मुझे बहुत लेक्चर दे रही थी आप, और यहाँ खुद खीर बना रही हैं। अक्का साहब, परी कोमा में है, युग जेल में, और बाहर लोग हमारी जान के पीछे पड़े हुए हैं। फिर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना अक्का साहब? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना आपको? अक्का साहब हमारा छोड़ो, लेकिन अपने बेटे व्योम के बारे में तो सोचिए। जब से अस्पताल से आया है खुद को उसने कमरे में कैद कर लिया है। अरे देखा ना आपने कैसे नाचता हुआ आया था। बेचारे की शादी टूट गई, अभी तो उसकी पूरी जिंदगी बिखर गई है। हाँ अक्का साहब, सुबह से व्योम दादा ने कुछ भी नहीं खाया है, और आप यहाँ पे खीर बना रही हैं। हम ये खीर अपने लिए या कोई खुशी मनाने के लिए नहीं बना रहे हैं वैष्णवी, हम ये खीर भोग लगाने के लिए बना रहे हैं। भोग? जिससे हम भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सके कि हे प्रभु, हमारे युग को फांसी ना हो। फांसी? क्या बोले जा रही हैं आप? युग को फांसी कैसे हो सकती है अक्का साहब? और क्या करें भाऊजी, आप बताइए। परी कोमा में है, युग जेल में है, और उसे जमानत भी नहीं मिल रही। उसके सामने सबूतों का पूरा पहाड़ खड़ा हुआ है। ऐसे में हम भगवान से सिर्फ हाथ जोड़ के एक बात बोलना चाहते, प्रभु हमारे बच्चे को जितने साल की सजा देनी है दे दो। वो सजा काट कर सकुशल इसी घर में वापस आ जाए बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए, बस उसे फांसी ना हो। देख लो तुम लोग कैसे उस तन्वी की बातों में फंसकर हमारे युग की जिंदगी बर्बाद हो गई। अक्का साहब, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आवेश में कुछ ज्यादा ही बोल गया। मैं अभी वकील से बात करता हूँ। हाँ। एक दिन इसी जगह हरी मिर्च की चटनी पीस पीस कर खाई थी हमने। इसी युग और तन्वी की वजह से। लेकिन आज हम खीर खाएंगे। इस युग का तो पता नहीं कि वो कभी जेल से बाहर आएगा भी या नहीं, और वो तन्वी उसका बोरिया बिस्तरा बांधकर उसे इस घर से खीर से मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक देंगे हम। और उसके बाद इस घर में सिर्फ हमारा और हमारे व्योम का राज होगा। मेरी बेटी को इसने ऊपर से धक्का देकर मारने की कोशिश की है। इसे अभी गिरफ्तार कीजिए। मिस्टर युग, आपको गिरफ्तार किया जाता है परी को जान से मारने के आरोप। सर पर गहरी चोट लगने की वजह से पेशेंट कोमा में चली गई। परी को कुछ मत होने देना प्लीज। पुलिस ने युग को हिरासत में ले लिया है। अपनी होने वाली भाभी परी को धक्का देकर जान से मारने की कोशिश करने का आरोप। तन्वी, मैं इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बचा लो तन्वी प्लीज। मुझे तुम्हारी कमी महसूस हो रही है। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कैसे हल निकालूं इस परेशानी का। मैंने जब भी तुम्हें अपनी परेशानी बताई है हमेशा तुम्हारे जवाब बेतुके होते हैं।
लेकिन उन जवाबों में रास्ते दिखाई देते हैं। काश आज भी होकर मुझे रास्ता दिखाते। युग, युग, मैं हार गई हूँ। मैं जितना तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ, उतना ही तुमसे दूर जा रही हूँ। मुझे लग रहा है मैं सब कुछ खो दूंगी। बस 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 एंग्री बर्ड, पहले अपनी ये आंसू की फैक्ट्री बंद करो। आई मीन भगवान तुम लड़कियों को एक्स्ट्रा आंसू दे के भेजते हैं क्या? खुशी के टाइम भी आंसू, दुख के टाइम भी आंसू, दर्द के टाइम भी आंसू, सिर्फ आंसू आंसू आंसू। क्या करूं युग? मुझे लग रहा है मैं हार गई हूँ। देखो अगर ऐसी बात है ना, और अगर तुम्हें ऐसे मुंह लटका के बैठा रहना, तो मैं जा रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसे दुखी और अपने आप को लूजर समझने वाले लोग ना पसंद नहीं है। बहुत इरिटेशन होता है मुझे। ठीक है, बाय। युग, युग प्लीज मत जा। देखो मैं बिल्कुल नहीं रो रही हूँ, आंसू भी नहीं है। गुड, नाउ दैट्स लाइक माय एंग्री बर्ड। बट ये बालों का क्या हाल बना रखा है तुमने? दिन भर ऐसे ही घूम रही थी क्या? आई एम श्योर तुम्हें देख के ना लोग डर गए होंगे, और अगर मैं भी 2 मिनट यहाँ पे खड़ा रहा ना तो मेरी भी जान निकल जाएगी। गो, जाके ठीक करो। गो। हाँ 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 भी करती हूँ। हाँ। अब ठीक है? ठीक है। ये साड़ी ऐसी क्या बांध के रखी हो? किसी रेस में दौड़ने जा रही हो क्या? ये देखो, मैंने ठीक कर दिया, सब कुछ ठीक कर दिया। लेकिन प्लीज तुम कहीं मत जाना, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। प्लीज मुझे बताओ अब मैं क्या करूं? देखो एंग्री बर्ड, अब मेरे पास तुम्हारी प्रॉब्लम्स का सलूशन नहीं है। आई मीन तुम खुद इतनी इंटेलिजेंट हो, मेरे से ज्यादा लाइफ एक्सपीरियंसेस है तुम्हारे पास। अरे आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सपीरियंसेस, लाइफ एक्सपीरियंस इन जनरल। एज की तो बात ही नहीं की मैंने। ऐसे डरावना लुक मत दो मुझे। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हूँ। आई मीन बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ। आई मीन गॉड लेवल स्मार्ट। वाह। यू प्लीज मजाक मत करो, क्योंकि मैं अगर समझदार होती तो ना ही तुम जेल में होते और ना ही परी। पास है पर पास नहीं, साथ है पर साथ नहीं, इश्क है पर बात नहीं, मौसम भी है बरसात नहीं। क्या ढूंढ रहे हो तुम? मैं अपनी फेवरेट परफ्यूम ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रही है। युग, इस वक्त में मेरे प्रॉब्लम से जरूरी वो परफ्यूम लग रहा है। अरे तुम्हारी बातें सुन तो रहा हूँ मैं, लेकिन वो परफ्यूम ढूंढना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी क्यों युग? लेकिन अभी क्यों चाहिए? इतनी रात को परफ्यूम लगाकर कहाँ जाना है तुम्हें? नहीं, तुम मेरी बात समझोगी। पहले मुझे परफ्यूम मिल जाए, उसके बाद बताता हूँ। तुम मेरी अलमारी में क्यों ढूंढ रहे हो? अपनी अलमारी में ढूंढो ना, गलत जगह ढूंढ रहे हो तुम। एग्जैक्टली। और तुम भी मेरी बेगुनाही का सबूत गलत जगह ढूंढ रही हो तन्वी। तुम्हें सबूत हॉस्पिटल में नहीं मिलेंगे, तुम्हें सबूत वहां मिलेंगे जहां सब कुछ शुरू हुआ था। अब देख क्या रही हो? जाओ, जस्ट गो 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 गो।
थैंक यू युग, मुझे रास्ता। मुझे पता है कि ये मेरा वहम था, लेकिन यही तो ताकत होती है पति पत्नी के रिश्ते की। एक दूसरे के पास ना होके भी एक दूसरे को सही रास्ता दिखा देते। अब मैं सच का पता लगा कर ही रहूंगी। मुझे पता है ऐसा करना अपराध है, लेकिन परी और युग को इंसाफ दिलाने के लिए मैं कोई भी अपराध करने को तैयार हूं। तेल का डिब्बा, यही से व्योम ने परी का गला दबाने की कोशिश की होगी। परी की जूती ये तब गिरी होगी जब व्योम ने परी को रेलिंग की तरफ धक्का दिया होगा। परी, जब मैं वहां पे गया था तब वो ऑलरेडी रेलिंग से लटकी हुई थी तब, और जब मैं उसे ऊपर खींच रहा था तो पता नहीं मेरे हाथों में कहां से ऑयल आया और वो फिसल के नीचे गिर गई। युग ने कहा था उसके हाथ पर कहीं से तेल आया था। तेल का डिब्बा कहाँ गया? अभी तो यही था। कौन है वहां? ये पक्का व्योम ही होगा। व्योम, आज मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगी। व्योम रुको, मैं तुम्हारा साथ सबके सामने ला कर ही रहूंगी। तुमने उठाया ना तेल का डब्बा? रुको। ओहो, क्या मुसीबत है। दिन भर बाहर के लोग तमाशा कर रहे थे, अब घर के लोग तमाशा कर रहे हैं। तमाशा नहीं अक्का साहब, सच का पता लगाया है। परी कैसे गिरी उसका सच, युग की बेगुनाही का सबूत। तुम कौन हो? इस घर में क्या कर रहे हैं? और तुम वहां क्या कर रहे थे जहां से परी गिरी थी? सच सच बताओ, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बोलो, तुम क्या कर रहे हो मेरे घर में? किस लिए आया यहाँ? बोल। विलास राव, हाय हाय। विलास राव, हाय हाय। विलास राव, हाय हाय। कर। बाहर सब लोग चिल्ला रहे, इसलिए प्रोटेस्टर बनने का नाटक कर रहे हो? सच सच बताओ, तुम कौन हो? बोल, कौन है? क्या कर रहा है यहाँ पर? बंद कर। घर के बाहर कोई एक कदम नहीं रखेगा। हालात बाहर बहुत ज्यादा खराब है। प्रोटेस्टर्स घर के अंदर आ चुके हैं। बाबा, वो प्रोटेस्टर नहीं था, वो जरूर व्योम का आदमी था। लेकिन व्योम उसे क्यों भेजेगा तन्वी? क्योंकि व्योम ही था जिसने परी को रेलिंग से धक्का दिया। क्या? उसी ने उस आदमी को भेजा था सारे सबूत मिटाने के लिए, ताकि युग कभी जेल से बाहर ही ना आए। क्या
क्या बोल रही हो तन्वी? व्योम तो खुद परी से शादी करना चाहता था। शादी के नाम पे वो परी की जिंदगी को नर्क बनाना चाहता था। परी को उसकी सच्चाई पता चली, इसलिए व्योम ने उसका गला दबाया और रेलिंग से फेंक दिया। क्या बक रही है ये? और परी को कोमा में ढकेलना इसके लिए काफी नहीं था, इसके लिए वो हॉस्पिटल चला गया परी के गर्दन पर उसके जुर्म के निशान मिटाने। मैं उसे रंगे हाथों पकड़ नहीं वाली थी, लेकिन वो फिर बच गए। उसे पता था अगर वो घर में कुछ करने जाएगा तो पकड़ा जाएगा, इसीलिए खुद गायब हो गया और इस मोहरे को भेज दिया ताकि उसका गुनाह हमेशा के लिए मिट जाए। आप लोगों को अभी भी मेरी बात झूठ लग रही है? सिंदूरा ताई, आप ही बोल रही थी ना कि व्योम दादा घर में ही है, तो इतना हंगामा, इतना शोर, चिल्लम चली, उसके बाद भी तुम्हारे दादा बाहर क्यों नहीं आ रहे? क्यों? सच से उनके पैर कांप रहे हैं? व्योम, व्योम बाहर आओ। कब तक कायरों की तरह चिपके और भागते रहोगे? हिम्मत है तो मेरी आंखों में आंखें डाल के जवाब दो कि परी पर हमला तुमने नहीं किया। बाहर आओ, बोलो, जवाब दो। देखा आप लोगों ने, मैं कह रही थी ना, व्योम घर में है ही नहीं।